स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ्स अड्डा में। फिर मैं हाजिर हो गया हूं आपके लिए एक नया वीडियो लेके। बिहार के एसटीटी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लेके मैं हाजिर हूं। बिहार के एसटीटी के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को लेके मैं हाजिर हूं आपके सामने। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग सीपीयू कहलाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, इसको क्या बोला जाता है? इसे अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अगला देखिए मॉनिटर की डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को डायगोनली मापा जाता है। ठीक है, अस्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन से होते हैं? कंप्यूटर में जो अस्थायी स्टोरेज डिवाइस होती है वो होता है हार्ड डिस्क। जो उसका हार्ड डिस्क होता है वही। अगला देखिए, अगला दिया है रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो रैम का पूर्ण रूप होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम माने रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला देखिए मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है। तो सबसे बड़ी इकाई टेराबाइट होता है, जिसे हम टीबी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है। तो उसको ब्राउज़र करता है। आप कोई भी आप इंटरनेट जब चलाइएगा तो आप कोई ब्राउज़र से चलाइएगा, या तो फायरफॉक्स या क्रोम या आपका जो भी दिया रहे, या मोजिला, ये सब क्या है? ये सब ब्राउज़र है। ठीक है, तो आप यही सब से आप अपना जो भी है वो खोलते हैं। ठीक है, अब देखिए www से शुरू होने वाले पता किससे संबंध रखते हैं। तो www ये वर्ल्ड वाइड वेबसाइट होता है। ठीक है, तो ये वेबसाइट है। ठीक है, कंप्यूटर कीबोर्ड में कितने एरो का बटन होता है? जो एरो का बटन होता है इसे एक ऐसे होता है। ठीक है, तो कितने एरो का बटन होते हैं? तो इसमें 4 एरो का बटन होता है। ठीक है, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है? तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यूनिक्स का विकास कब हुआ था। यूनिक्स का विकास सन 1969 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब रोम का पूर्ण रूप क्या होता है। रोम का पूर्ण रूप होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और जिस तरह रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मैंने आपको बता दिया है एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक वस्तु को 12,000 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 12,000 रुपया हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया है कि 12,000 रुपया सेलिंग प्राइस है। 12,000 रुपया क्या है? सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना ले रहे हैं? 20%। ठीक है, तो देखिए तो क्या होगा? कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि अगर आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा जाए तो सेलिंग प्राइस दिया रहा है तो सेलिंग प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, लॉस होगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखिए तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 12,000 गुना 100 डिवाइडेड बाई 100, कितना? 20% का लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20। ठीक है, जब आप इसको जोड़ेंगे तो 12,000 गुना 100 बट्टा 120 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 120 से 12,000 की 120 कट गया, कितना बच गया यहाँ पे? 100। अब 100 से गुना करेंगे तो 10,000 आ जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस 10,000 रुपये, सॉरी कॉस्ट प्राइस इसका 10,000 रुपया आ रहा है। ठीक है, यानी कि 10,000 रुपये पे 20% का लाभ हुआ है, तब जाके सेलिंग प्राइस 12,000 रुपया हुआ। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। अगर देखिए 20% का मतलब होता है 20 बट्टा 100। ठीक है, यानी कि 1/5।
नीचे वाला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट। ठीक है, इसको समझिए। अब देखिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा। आपने 5 रुपया का सामान 1 रुपया प्रॉफिट में बेच दिया तो कितना का बेचा, 6 रुपया पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 5 और 6। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि इसका सेलिंग प्राइस 2000 है, यानी 6 को अगर 12,000 है, 6 को अगर 12,000 करते हैं, इसका मतलब है कि 2000 से हम यहाँ पे गुना करेंगे, तो उसी तरीके से 2000 से यहाँ कॉस्ट प्राइस में गुना कर देंगे तो 10,000 रुपया हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। बात समझ रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है। बस आपको 20% का लाभ हो रहा है तो 20/100 करेंगे, 1/5 होगा, तो 5 से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 6 का सेलिंग प्राइस दिया है 12,000 है, यानी 6 का मतलब 12,000 है, तो 5 का मतलब क्या होगा, तो 2000 से गुना होगा तब जाके 12,000 होगा, इसलिए 2000 से गुना कर देंगे तो 10,000 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 16 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। अब देखिए 4 से 12 कट जाएगा 3 बार में, 4 से 16 कट जाएगा 4 बार में, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:3। ठीक है, ये इधर से इधर हो जाएगा, इधर से इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ मैं करके बता देता हूँ, यहाँ CP/SP होगा तो 4 वहीं के वहीं रह जाएगा और 3 नीचे चल जाएगा, तो आपका CP 4 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस 3 हो जाएगा। अब देखिए आपने 4 रुपये का सामान खरीदा, ठीक है, और 3 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 रुपया का सामान खरीद के अगर आप 3 रुपया में बेचेंगे तो आपके दिमाग में आ गया कि 1 रुपया का हानि हो रहा है। ठीक है, तो 1 रुपया का हानि हो रहा है किस पे, 1 रुपया का हानि हो रहा है 4 रुपया पे, तो 100% पे आपका कितना हानि होगा, तो 4 से 100 कटेगा 25 बार में, यानी कि यहाँ आपको 25% की हानि होगी। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे आपको 25% की हानि होगी। ठीक है, क्योंकि 4 रुपये का सामान आप 3 रुपये में बेच रहे हैं, तो 1 रुपये का हानि होता है किस पे, 4 रुपये पे, तो 100% पे आपको 25% की हानि। अगला क्वेश्चन हम सीरीज से देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 56, 84, 126, 189। अगला पद हमें ज्ञात करना है। तो ये बहुत कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए जब आप 56 को 1.5 से गुना करेंगे, 1.5 से गुना करेंगे तो आपको 84 आएगा। देखिए ये हो जाएगा 56 और ये 28, 8 6 14 के कैरी 1, 5 1 6 2 8 84। ठीक है, यानी कि एक बार पूरा एक बार आधा जोड़ते हैं 1.5 तो ये 84 आता है। ठीक है, अब देखिए आप 84 को जब फिर 1.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 84 2 82, 4 2 6 8 4 12, 126 आ रहा है। ठीक उसी तरीके से आप 126 में 1.5 से गुना करेंगे तो एक तो 126 होगा, उसके बाद 3 6 63, तो 6 3 9, 6 2 8 1 9, यानी कि ये सीरीज इसी तरीके से जा रहा है 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो अगला संख्या क्या हो जाएगा 1.5। ठीक है, जब आप 1.5 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 189, और इसका हाफ हो जाएगा आपका 0.549, ये हो जाएगा 5 9 4 13 के 1 कैरी 8 1 9 9 18 के 8 2 लगी, यानी कि 283.5 इसका आंसर हो जाएगा। तो अगला पद क्या होगा 283.5। अगला क्वेश्चन देखते हैं सीरीज से कि 1 2 3 5 8 13 इस तरीके से जा रहा है, तो अगला पद क्या होगा। जब आप देखेंगे कि 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है तो क्या हो रहा है 3, फिर देख रहे हैं कि 2 और 3 को जोड़ा, यानी 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है, 1 और 2 को जोड़ा जा रहा है यहाँ पे तो 3 आ रहा है। अब 2 और 3 को जोड़ा जा रहा है तो 5 आ रहा है, 5 और 3 को जोड़ा जा रहा है तो 8 आ रहा है, तो 5 और 8 को जोड़ा जा रहा है तो 13 आ रहा है, यानी कि पहली वाली एक संख्या को ऐड किया जा रहा है। अब देखिए 8 और 13 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर
अब देखिए 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, तो 13 8 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो इसका आंसर 21 होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।